अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंपल ट्रेनिंग की थी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन की प्रैक्टिकल नोटबुक में, ठीक है, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखने जा रहे हैं, विच इज़ ग्राम स्ट्रेनिंग ऑफ गिवन कल्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग 3 तरह के स्ट्रेन्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपरेटस लिख लेंगे, विच एज ग्लास स्लाइड, इनोकुलेटिंग लूप। ग्लास स्लाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि शीशे की होगी, ठीक है, ग्लास की बनी हुई होती है इस तरह की, ठीक है। आप लोग ये ग्लास स्लाइड का इस्तेमाल करते हो। फिर इनोकुलेटिंग लूप का इस्तेमाल करते हो जो कि कुछ इस तरह की होती है, आगे एक रिंग लगा हुआ होता है उसके, ठीक है, जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हो फॉर पिकिंग द सैंपल, ठीक है, सैंपल उठाने के लिए। फिर बीकर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हमारा बैक्टीरियल सॉल्यूशन मौजूद है। बर्नर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग जो है अपने सैंपल को फिक्स कर सकें, ठीक है। आप लोग बर्नर का इस्तेमाल करते हो मतलब कि लौ जलाने के लिए, जिसके ऊपर से फिर अपनी स्लाइड को इधर उधर आप लोग हरकत करवाते हो, ठीक है, ताकि आप लोग अपने स्मीयर को फिक्स करवा सको। फिर आप लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, एंड बैक्टीरियल कल्चर का इस्तेमाल करते हो, राइट। अब आप लोगों के पास केमिकल्स कौन कौन से होने चाहिए? आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट होना चाहिए जो कि प्राइमरी स्टेन है। फिर दरमियान में हम लोगों ने मॉडरेट जो स्टेन होगा वो कौन सा होगा? हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन। और फिर हम लोग लेंगे एंड पे जो काउंटर स्टेन होगा वो कौन सा होगा? हमारे पास सैफ्रानिन सॉल्यूशन, राइट। थ्योरी लिख लेंगे पहले हम लोग कि स्टेनिंग होती क्या है। स्टेनिंग इज यूज्ड टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी को, यानी कि हुलिया टुलिया उसका मालूम करने के लिए हम लोग स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। टू बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू बी स्टेन्ड एब्जॉर्ब्स स्पेसिफिक डाई अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, अपनी किस्म के मुताबिक वो मखसूस किस्म के डाई को यानी कि रंग को जज्ब कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक सेल वॉल एंड रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट कलर। जो आप लोगों का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल थोड़ी मोटी होती है जिसकी वजह से वो रख लेती है कौन सा? क्रिस्टल वॉयलेट कलर। वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन सैफ्रानिन, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो सैफ्रानिन कलर को अपने ऊपर रख लेती है, ठीक है, बरकरार रखती है। अब हम लोगों ने सैंपल प्रिपरेशन कर लेनी है। सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे? टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर एंड डिजोल्व इट इन डिस्टिल्ड वाटर, और फिर हम लोगों ने उसको डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हल कर दिया। एंड प्रिपेयर सैंपल सोल्यूशन, और हम लोगों ने सैंपल सोल्यूशन तैयार कर लिया। टेक वॉश्ड एंड ड्राइड ग्लास स्लाइड, हमने एक ऐसी ग्लास स्लाइड ली जो कि धुली हुई थी और खुश्क थी, ठीक हो गया। मेक अ थिन स्मीयर ऑफ सैंपल मटेरियल ऑन द ग्लास स्लाइड, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्रैक्टिकल में हम लोगों ने अपनी ग्लास स्लाइड बनाई थी, ठीक है, स्मीयर बनाया था बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्मीयर प्रिपरेशन की थी। अब हम लोग स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे, राइट। कैसे करेंगे? पास द स्लाइड, अच्छा, मेक अ थिन स्मीयर ऑफ सैंपल मटेरियल ऑन द स्लाइड, हम लोगों ने स्मीयर बना लिया सैंपल मटेरियल का स्लाइड के ऊपर। हम लोगों ने एक दो ड्रॉप्स लिए और अपने इसके ऊपर रखा, ठीक है, अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर रख दिया, राइट। हमने इसके ऊपर उसको प्लेस कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? हीट फिक्सिंग की तरफ आ जाएंगे। हम लोग अपनी उसी स्लाइड को उठाएंगे और नीचे बर्नर ऑन करके ग्लास स्लाइड को कभी बर्नर से इधर और कभी इसके ऊपर से होते हुए उधर, और इसी तरह से हम लोग जिग जैग सूरत में हम लोग इसको हरकत करवाएंगे, ठीक है। पास द स्लाइड थ्रो फ्लेम टू फिक्स द स्मीयर, ताकि हम लोग स्मीयर यानी वो जो धब्बा हमने बनाया हुआ था अपनी ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है, इस तरह का जो हमने धब्बा बनाया हुआ था वो जो है वो खुश्क हो जाए, ठीक है, और वहीं पर चिपक जाए। फिर फर्स्ट स्टेन्ड इट, पहले हम लोग इसको स्टेन करेंगे किसके साथ? क्रिस्टल वॉयलेट के साथ। फॉर 1 मिनट, यानी कि हमने इसके ऊपर अब कुछ कतरे हमने क्रिस्टल वॉयलेट के डाले, ठीक है, 1 मिनट के लिए। एक कुछ मिनट हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ कतरे डाले क्रिस्टल वॉयलेट के लिए क्रिस्टल वॉयलेट के, और फिर हम लोगों ने 1 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? रिंस इट, हम लोगों ने उसको इसको हमने वॉश कर दिया, यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट को रिंस इट हमने बहा दिया विद डिस्टिल्ड वाटर, और हमने मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ हमने उसको वॉश कर दिया। अब हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का कैसे इसके ऊपर डालते हैं? हम लोग डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इस इधर डालेंगे, ठीक है,
इसके ऊपर से डालेंगे, अपनी स्लाइड को थोड़ा सा टेढ़ा कर लोगे और ऊपर की तरफ आप लोग पानी डालते हो जो उसके ऊपर से होता हुआ बह जाता है। आपने इसको टच नहीं करना, ठीक है, ना तो अपनी फिंगर से और ना ही किसी पेंसिल के साथ और ना ही किसी और चीज से। आपने इसको टच नहीं करना, पानी यहाँ पे डालना है जो इसके ऊपर से होता हुआ चला जाएगा, राइट। फिर देन वॉश इट विद आयोडीन सॉल्यूशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन इधर ही हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे जो इसके ऊपर से बहता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के लिए हमने इधर डाला, इसके ऊपर से होता हुआ नीचे आ गया और इधर जो लगा रह गया उसको 30 सेकेंड के लिए रखेंगे। फिर नाउ स्टेन इट विद सैफरन एंड डाई, और अब हम लोग इसको सैफरन एंड डाई के साथ हम लोग इसको रंग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। इसी तरह से सैफरन एंड डाई डालते हैं एंड वेट फॉर 30 सेकेंड्स, और हमने 30 सेकेंड के लिए अब फिर हमने दोबारा से वेट करना है। रिंस विद डिस्टिल्ड वाटर, अब हम लोग फिर से इसको वॉश कर देंगे या रिंस बहा देंगे, किसके साथ, पानी के साथ, एंड अलाउ फॉर ड्राई, और हम लोग उसको खुश्क होने की इजाजत देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला, फिर आयोडीन डाला, और फिर हम लोग यहाँ पर अल्कोहल का बीच में स्किप करके हम लोग सिर्फ सैफरन डाल रहे हैं एज अ काउंटर स्टेन के तौर पे, राइट। अच्छा, फिर हम लोग प्रिकॉशंस में कहते हैं कि कौन कौन से एहतियाती तदाबीर हमें अपनाने चाहिए। हम कहते हैं कि स्मीयर शुड बी एक्यूरेटली फिक्स्ड, जो हम लोगों ने उसके ऊपर धब्बा बनाया था, ठीक है, उसको वो हमारा चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरह से। ये नहीं कि अभी वो पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ था और हमने उसके ऊपर स्टेनिंग करना स्टार्ट कर दी। एंड डू नॉट यूज एक्सेसिव स्टेन, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, डू नॉट यूज़ इस्तेमाल नहीं करना एक्सेसिव बहुत ज़्यादा स्टेन यानी कि रंग को, ठीक है। लालच में नहीं आ जाना कि हाँ जी बहुत ज़्यादा स्टेन डालेंगे तो अच्छे से नज़र आएगा हमें, ऐसा कुछ नहीं करना। और डू नॉट वॉश विगरसली, और उसको जोर लगा के भी धो नहीं देना, ये ना हो कि आपका सैंपल ही सारा पानी में बह जाए, ठीक हो गया। फिर एग्जामिन इट अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, और फिर हमने लाइट माइक्रोस्कोप के सामने हमने उसको एग्जामिन करना है, जांचना है। फिर हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं बैक्टीरिया रिटेन्ड क्रिस्टल वायलेट कलर विच इंडिकेट दैट बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अगर तो हमारी बैक्टीरिया ने क्रिस्टल वायलेट कलर रिटेन कर लिया यानी कि रख लिया, तो आपके पास क्या हुआ, आप ये जाहिर कर सकते हो कि आपका बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव था, ठीक है। एंड अरेंज्ड इन चेन इट मे बी स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर तो वो चेन फॉर्म में था, ठीक है, अगर तो वो इस तरह से था, चेन फॉर्म में था, तो इट्स मीन कि वो स्ट्रेप्टोकोकस है, राइट। जो रिजल्ट आप लोग अपनी लाइंस वाले पेज पे लिखते हो, यही रिजल्ट आप लोग अपने वाइट पेपर पे भी लिखोगे। और ये जो पिक्चर है इसको अगर आप लोग चाहो तो आप लोग प्रिंट करवा के मीन पेस्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप इसी तरह से इसको बनाकर और वहां पे पेस्ट कर सकते हो, राइट। आज का प्रैक्टिकल यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इसको लिख लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।